बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस आज हम लोग अपनी वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं। इससे पहले जो है मैंने आपको बुक के ज़रिए जो वेव फंक्शन था उसका इंट्रोडक्शन दिया और श्रोडिंगर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन दिया। नाउ अब मैं जो है बाकायदा नोट्स कैसे हम बनाएं कि उसको कैसे लिखें कि हमारे जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आएँ। तो इसके लिए मैं अब ये मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसी को मैं आपको डिटेल में भी समझाती हूँ, ठीक है। द वेव फंक्शन, क्योंकि जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या हम कहें कि हम जिस पे बात करते हैं अपने क्वांटम मैकेनिक्स को लेके चल रहे होते हैं, वो वेव फंक्शन पे ही होती है, ठीक है। वेव फंक्शन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है, वो ये है, द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वांटम स्टेट ऑफ इंडिविजुअल सिस्टम इन टर्म्स ऑफ पोजिशन एंड टाइम इज कॉल्ड वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या है? वेव फंक्शन हमारे पास ये है, क्योंकि देखिए आप क्लासिकली क्या बता रहे होते हैं, पोजीशन को बता रहे होते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। हम क्वांटम मैकेनिक्स में हमने कहा है कि हम पोजीशन एग्जैक्ट नहीं बता सकते, हमें नहीं पता होता कि पार्टिकल कहाँ पे मौजूद है। हमें पार्टिकल की पोजीशन हम क्वांटम मैकेनिक्स में बता ही नहीं सकते, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच के साथ वो डील कर रही होती है, कि यानी कि हम यकीनी तौर पे ये नहीं बोल सकते कि पार्टिकल उसके अंदर मौजूद है या पार्टिकल इस वक्त कहाँ पे मौजूद है। हम यकीनी तौर पे क्वांटम मैकेनिक्स में बात नहीं कर सकते। तो ये क्या है, वेव फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि आप, क्योंकि हमने सिस्टम की स्टेट्स को तो बताना होता है, तो सिस्टम की स्टेट्स को जो मैथमेटिकली हम मैथ्स के ज़रिए या हम किसी इक्वेशन के ज़रिए किसी भी सिस्टम की स्टेट्स को हम डिफ़ाइन करते हैं, किसकी टर्म्स में, पोजीशन और टाइम्स की टर्म्स में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव फंक्शन कहते हैं। वेव फंक्शन को जो है डिनोट किया जाता है साई से। ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है साई को, और ये जो एक्स ऑफ टी ब्रैकेट्स में मैंने लिखा हुआ है, ये यानी कि क्योंकि हम डेफिनेशन में बोल चुके हैं कि वेव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन और टाइम हमें रिप्रेजेंट होता है, कि हम लोग किसी भी सिस्टम की स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल तरीके से इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड टाइम। एक्स अगर आप लिखेंगे तो इसका ये मतलब है आपने वन डायमेंशन, अलोंग वन डायमेंशन किसी की स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर मैं साई ब्रैकेट में आर ऑफ टी लिखती हूँ, तो इसका ये मतलब है कि आर रिप्रेजेंट कर रहा है थ्री डायमेंशंस में, यानी आप किसी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स वाई जेड तीनों की तीनों डायमेंशंस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द श्रोडिंगर इक्वेशन। क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन यानी कि आप ये कह लें कि ये इसकी क्वांटम मैकेनिक्स की एक मलका है। श्रोडिंगर इक्वेशन हम कह सकते हैं कि ये एक जैसे होता है ना, जिस पे सारा कुछ बेस्ड कर रहा है, तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन यही रोल प्ले करती है क्वांटम मैकेनिक्स में, कि ये बुनियादें हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिखे, कंसिडर अ पार्टिकल विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस अंडर द एक्शन ऑफ पार्टिकुलर फोर्सेस। यहाँ पे हमने लिया है श्रोडिंगर इक्वेशन को मैं डिफाइन करने के लिए, कि हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल लेते हैं, उस पार्टिकल ये हमारे पास पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हमने कहा है कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, यानी ये ऐसा पार्टिकल नहीं है कि जो हमारे पास सारी तीनों डायमेंशंस में मूव करेगा, बल्कि ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसको हमने कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव करेगा। और ये जो पार्टिकल है, इसके ऊपर हमने फोर्सेस लगाई हुई, और वो जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। और इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड टाइम, पोजीशन एंड टाइम हम कैसे देखिए, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने की वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस जब वो ऑब्जेक्ट कवर करेगा, तो वो इन अ टाइम कवर करेगा। ये तो नहीं है कि वक्त गुजर रहा होगा और उसका डिस्टेंस भी कवर कर रहा होगा, तो ये फोर्स को हमने इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड टाइम लिखा है। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन in view of classical mechanics, we are interested in determining the position of the particle. Once it is determined, the all of the rest of the parameter are, देखिए ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, हम श्रोडिंगर इक्वेशन में यहाँ पे हम क्लासिकल मैकेनिक्स का जिक्र कर रहे हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स के व्यू से देखें, तो हमें क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या चाहिए होता है, पोजीशन चाहिए होते हैं पार्टिकल की। हम लोग पोजीशन के ऊपर बात कर रहे होते हैं। अगर हम लोग पोजीशन डिटरमाइन कर लेते हैं पार्टिकल का, तो पोजीशन से एक सिर्फ पोजीशन डिटरमाइन होने की वजह से हमें सारे के सारे पैरामीटर्स क्या हो जाती हैं, डिटरमाइंड हो जाते हैं। जैसे कि v है, यहाँ पे वेलोसिटी की अगर बात की जाए, तो वेलोसिटी क्या है, d/dt
एक्स, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम हमारे पास वेलोसिटी है, क्योंकि हमें पोजीशन पता है तो पोजीशन को अगर मैं टाइम के साथ उसका डेरिवेटिव लेती हूँ तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाता है। देन इसी तरह आप एक्सेलरेशन को मेजर कर सकते हैं, आप उसके मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं। ये हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स के टर्म्स में है। टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वी यूज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए आप पोजीशन, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में हमें क्या चाहिए, पोजीशन पार्टिकल की चाहिए, तो पार्टिकल की पोजीशन कैसे डिटरमाइंड होगी, हम न्यूटन का सेकंड लॉ इस्तेमाल करेंगे जो कि F = ma है। और हमें पता है ये फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स कैसे डिफाइंड हो रही है, माइनस ये जो पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन है, यानी पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट आप डेरिवेट करते हैं तो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स आ जाती है। तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास जो कंजर्वेटिव फोर्स इस तरह डिफाइंड होती है कि माइनस डेल ओवर डेल ऑफ एक्स वी ऑफ एक्स, और वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है। नाउ हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करते हैं तो एम डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स वी ऑफ एक्स है। यहाँ से क्या कहते हैं कि अगर हम लोग इनिशियल कंडीशंस लगाएं, देखिए हम कहें टाइम 0 है, तो जब टाइम 0 है तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट भी कवर नहीं कर रहा होगा, तो एक्स भी क्या होगा, 0 होगा। तो हम ये जो ऊपर हमारे पास इक्वेशन 3 है, इसको मैं अगर इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास एक्स ऑफ टी यानी कि पोजीशन क्या होगी, आ जाएगी। ये सारा जो मैंने प्रोसीजर अभी बताया ये क्लासिकल मैकेनिक्स का कि हम लोग न्यूटन के लॉ को इस्तेमाल करके पोजीशन को डिटरमाइन कर रहे हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स डील करती है इसी प्रॉब्लम के साथ, लेकिन डिफरेंट उसका प्रोसेस होता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स की अगर बात की जाए, क्वांटम मैकेनिक्स में लेकिन क्वांटम मैकेनिक इसी प्रॉब्लम के साथ डिफरेंटली डील करती है, लेकिन कहते हैं बट इन क्वांटम मैकेनिक्स वी विल यूज श्रोडिंगर इक्वेशन टू डिटरमाइन पोजीशन। देखिए क्लासिकल में आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ को पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, और क्वांटम में हम लोग इस्तेमाल करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन को पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए। जैसे हमें पता है टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। तो ये नीचे जो है हमारे पास ये जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है ये सारी की सारी श्रोडिंगर वेव, हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है ये वाली, ये माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2m डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर को ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, और वी जो है आपके पास पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस साई के ऊपर अगर हम डिफरेंशियल ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं तो साई एक्स ऑफ टी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है ये एक मेन पॉइंट से इसको नोट कर लें, क्वांटम मैकेनिक्स हमेशा प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच के साथ डील करती है, यानी कि इसमें हम यकीनी तौर पे नहीं कह सकते कि हम कह सकते हैं कि ये काम ऐसे होगा, ऐसे नहीं भी होगा, यानी कि हमें शायद हम बेयकीनी में होते हैं, हम एग्जैक्ट बात नहीं कर रहे होते, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स जो है हमेशा एग्जैक्ट अप्रोच की बात करती है। वो अगर ये कहते हैं कि पार्टिकल अभी यहाँ पे मौजूद है तो वो पार्टिकल वहीं पे मौजूद होता है, जबकि हम क्वांटम मैकेनिक्स में कहते हैं पार्टिकल वहाँ पे मौजूद भी होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो क्वांटम मैकेनिक्स हमेशा प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच के साथ डील करती है, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स है एग्जैक्ट अप्रोच के साथ डील करती है।